हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मिसलीनियस इंटीग्रेशन के चैप्टर 7 मिसलीनियस जो एनसीईआरटी में है उसके क्वेश्चन नंबर 24 से लेके आगे ट्राई करते हैं इस वीडियो में। मेरी पिछली वीडियोस में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक देख लिया होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 24। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मेरे पसंदीदा क्वेश्चंस में से एक है क्योंकि इसमें काफ़ी ट्रिक भी यूज़ होती है, इजी भी है और एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस भी हैं। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, इजी इसलिए लगता है मुझे क्योंकि सिंपल सिंपल इसमें स्टेप्स हैं और ट्रिकी भी लगता है क्योंकि एक जगह इसमें ट्रिक भी यूज़ हो रही है। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आता है तो लॉग की हमें प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही है कि ए लॉग बी अगर होता है तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग बी टू द पावर ए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, 2 लॉग एक्स को आपको पता ही है लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। अब लॉग एम माइनस लॉग एन को फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। अब ट्रिक हमें यहाँ पे एक ये यूज़ करनी है, यहाँ तक तो क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ से एक एक्स को लेके हमें इसके अंदर भेजना है रूट के अंदर, ताकि वो ऐसा बन सके। यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हैं क्योंकि जब हम यहाँ से एक, पहले तो ये दिमाग में नहीं आएगा कि ऐसा करना है, और अगर रहा दिमाग में तो एक्स जनरली अगर हम अंदर सेंड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, उसको ऐसे लिख देते हैं जो कि गलत हो जाएगा। जब आप एक एक्स लेके यहाँ पे भेजेंगे तो वो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो एक्स होता है। तो अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो एक एक्स ही आएगा, तो यहाँ बच गया एक्स क्यूब। यानी कि एक्स टू द पावर 4 में से एक एक्स हमने लिया और उसको रूट में अंदर डिवाइड में भेज दिया, तो जब वो अंदर जाएगा स्क्वायर रूट के तो वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। बाकी क्वेश्चन हमारा एज इट इज़ सेम है। हम यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें सेम आ गई। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर से इसको इसको अलग अलग डिवाइड करना है और इस वाले एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 3 डी एक्स। अब हम यहाँ पे क्लियर कट देख रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें सेम आ गई। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को टी ले लेना। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, -2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स मिल जाएगा। 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स को हम लिख सकते हैं -1 अपॉन 2 डी टी। 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स की जगह पे ये आ गया और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे टी, और यहाँ पे भी टी सब्स्टिट्यूट हम कर देंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो किस चीज़ में चेंज हो गया, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी लॉग टी एंड -1/2 डी टी। इसमें -1/2 कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लेते हैं। तो अब हमारे पास है रूट टी यानी कि टी टू द पावर 1 लॉग टी डी टी। अब हमें इसमें बाई पार्ट्स वाला रूल लगाना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके। बाई पार्ट्स के लिए हम लोग आई लेट फॉलो करते हैं, आई फॉर इन्वर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो उसके अकॉर्डिंगली एल लॉगरिथमिक पहले आ रहा है अलजेब्रा से, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा और ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए बाई पार्ट्स वाला रूल लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन बड़ा ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
और ये जो होल चीज़ आई है इसको भी हमने इंटीग्रेट कर देना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, -1/2 log t, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा t⁻3/2 बाय 3/2 माइनस log t का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है 1/t, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t⁻3/2 अपॉन 3/2 dt प्लस c। आगे हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये -1/2 है, यहाँ से ये 2 पर चला जाएगा तो बन गया 2/3 log t⁻3/2 माइनस, यहाँ से भी 2/3 कांस्टेंट है, ये t⁻3/2 और ये t⁻1 है, तो जब डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 3/2 में से 1 गया तो 1/2 बच गया प्लस सी। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर देना है, तो अब हमारा आगे क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू -1/2 2⁻3 log t⁻3/2 माइनस 2/3 इंटू t⁻3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम देखते हैं, तो हमारा आंसर इस -1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ये वाला 2 और 2 यहाँ पे है तो -1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/3 log t⁻3/2, इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/2 इंटू 2/3 इंटू ये भी आ जाएगा 2/3 t⁻3/2 प्लस सी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस वाले 2 से भी ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया -1/3 log t को हम वापस 1 + 1/x² डाल देते हैं, 1/1 + x² और 1 + 1/x² टू द पावर 3/2 प्लस 2/3 और 1 + 1/x² टू द पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ चुका है। आप चाहें तो एग्ज़ाम यहाँ से -1/3 और 1 + x² टू द पावर 3/2 को कॉमन ले सकते हैं, आप चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं। आपका आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल सही है यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ से हमारे डेफिनेट इंटीग्रल्स वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 को हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ छूट गई, 3 3 जा 9 आएगा, इसको 9 देख लीजिए, ये 3 रह गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, I इज इक्वल्स टू π/2 से लेके पाई e⁻x 1 - sin x अपॉन 1 - cos x dx। इंटीग्रेट करते हैं, बहुत ही आसान है। डेफिनेट इंटीग्रल 1 - sin x 1 - cos x। कभी भी इंटीग्रेशन में आपको 1 - cos x मिले, 1 + cos x मिले और sin x मिले तो इसको याद रखिए। अगर आपको 1 - cos x का ही मिलता है तो आपको उसको लिखना है 2 sin² x/2। अगर 1 + cos x मिलता है तो उसको लिख देना है 2 cos² x/2। और अगर sin x साथ में है तो उसको आप यूज़ करेंगे 2 sin x/2 cos x/2। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे π/2 से लेके पाई e⁻x 1 - sin x को हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, और 1 - cos x को लिख सकते हैं 2 sin² x/2 dx। यहाँ पे आ गया हमारा π/2 से लेके पाई e⁻x। अब इसको सेपरेटली अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला यहाँ से आ जाएगा 1/2 sin² x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाई 2 sin²
एक्स बाई टू डी एक्स। तो ये वाला हो गया हमारा यहाँ से इंटीग्रेशन पाई बाई टू से लेके पाई ई टू द पावर एक्स। ये वाला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू। यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया। साइन एक्स बाई टू से एक साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कॉट एक्स बाई टू डी एक्स। अभी हमारा प्रॉपर्टी बन गया कि अगर ई टू द पावर एक्स होता है और ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स है और एफ डैश एक्स है, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू होता है और एक्स बाई टू का वन बाई टू। तो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू कॉट एक्स बाई टू, और माइनस में है तो माइनस कॉट एक्स बाई टू। ये हमारा कंप्लीट आंसर आ चुका है और अब हमें सिर्फ लिमिट्स डालनी है। ओके, ये हुआ कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग गया कि अगर ई टू द पावर एक्स है और ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स और एफ डैश एक्स अगर है इंटीग्रेशन में, तो उसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। सी नहीं लगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स था, डेफिनेट इंटीग्रल्स में हम लोग सी नहीं लगाते। अब हमें क्या करना है, पहले पाई डालना है और फिर पाई बाई टू। अगर बाहर माइनस का साइन है, आप उससे बचना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में आपने पढ़ा है कि अगर माइनस का साइन है उसको हटाने के लिए हमें ये वाले साइंस को, जो लोअर लिमिट है उसको अपर लिमिट और जो अपर लिमिट है उसको लोअर लिमिट में हम चेंज कर लेंगे। अब पहले पाई बाई टू डाल देंगे, ई टू द पावर पाई बाई टू, कॉट पाई बाई टू यहाँ डाला बाई टू तो पाई बाई फोर, माइनस ई टू द पावर पाई कॉट पाई बाई टू। ये आंसर आया। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, वैल्यूज़ डाल देनी है। और हमें पता है कि कॉट पाई बाई फोर 1 होता है और कॉट पाई बाई टू 0 होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ई टू द पावर पाई बाई टू इंटू वन माइनस ज़ीरो, यानी कि ई टू द पावर पाई बाई टू। दिस इज आवर आंसर। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। Question number 26 is very very important also. These all the questions, all these last questions are very important and very easy also and tricky, you can also say. I is equals to 0 to pi by 4, सब में कुछ ना कुछ ट्रिक यूज़ हो रही है, इसीलिए आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है मिसलिनियस एक्सरसाइज में। लेकिन मैंने पिछली सारी वीडियोज़ में ये कवर कर दिया है। आप लोगों ने अब तक शायद चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब हमें आगे क्या करना है कि इसको जब भी आपको इंटीग्रेशन में ऐसा मिले कि नीचे कॉस टू द पावर 4x है, साइन टू द पावर 4x है, ऊपर है, तो एक जनरल ट्रिक है कि हम इसको कॉस टू द पावर हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं। यानी कि कॉस टू द पावर 4x से इसको हमें ऊपर नीचे डिवाइड कर देना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। अगर हम इसको यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos to the power 4x, we get, हमें क्या मिलेगा, जब इसको cos to the power 4x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin x cos x डिवाइडेड बाय cos to the power 4x होल अपॉन cos to the power 4x बाय cos to the power 4x प्लस sin to the power 4x अपॉन cos to the power 4x dx। आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक कॉस से हमारा ये डिवाइड हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 4, तो यहाँ पे बच जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स को हम लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इससे कैंसिल हो गया 1 प्लस 10 टू द पावर 4x dx। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स आ गया tan एक्स और इसका रेसिप्रोकल होता है tan x और इसका रेसिप्रोकल हो गया हमारा sec स्क्वायर x 1 प्लस 10 टू द पावर 4x। अब तक आप समझ गए होंगे कि इसको आगे कैसे इंटीग्रेट करना है। इसमें हम tan स्क्वायर x को t ले सकते हैं। लेट tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू t। उससे क्या बेनिफिट होगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का करेंगे तो जाएगा 2 tan x और tan x का करेंगे तो जाएगा sec स्क्वायर x
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ गया डी टी अपॉन टू। लिमिट्स भी चेंज होती है डेफिनेट इंटीग्रल्स में। अगर यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है तो ये हमारी x की लिमिट है, और अगर हमने उसको t में चेंज कर लिया है तो अब हम उसको लिमिट्स को चेंज करेंगे। तो x की जगह 0 डाल देंगे तो tan 0 0 हो गया, π/4 डालेंगे तो tan π/4 1 हो गया। tan x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन टू, 1 1 ही रहेगा। और अगर हमने tan स्क्वायर एक्स को t लिया है और यहाँ tan टू द पावर 4x था, तो अब हमारे यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t। तो जो हमारा लिमिट है वो है 0 से लेके 1। तो हम इसमें वैल्यूज डाल देंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 1 होता है हमारा π/4। एक चीज़ मैं ये वाला 1/2 मिस कर गया हूँ, तो इसको ये 1/2 जो था ये बाहर आ गया यहाँ पे 1/2। तो क्या 1/2 इंटू π/4 दैट इज इक्वल टू π/8, जो कि हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा ये कंप्लीट आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया हुआ है i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। Again, it is same type of question in which we are getting cos square x in the numerator and denominator. So what we'll do, we'll divide numerator and denominator by cos square x dx। cos square x से numerator और denominator दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 1, इसको डिवाइड किया तो 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करना चाहिए, tan x को t लेना चाहिए। लेकिन अगर tan x को हम t ले लेते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर tan x को t ले लिया, आप कहते हैं कि जब सब्स्टिट्यूशन में किसी फंक्शन को हम लेते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी वहाँ पे होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है, उसे हमें बनाना पड़ता है। और tan के केस में ये बहुत ईजी होता है, क्योंकि tan x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। और sec स्क्वायर एक्स को वापस हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। tan x तो हमने t लिया था, तो ये वाला आ गया हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सो वी कैन रिप्लेस डी एक्स बाय डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो आवर क्वेश्चन हैज़ चेंज इनटू i इक्वल्स टू 1 अपॉन tan x की जगह t है तो 1 प्लस 4t स्क्वायर, और dx की जगह हम लिख सकते हैं dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। वन ब्रैकेट इज दिस एंड द अनदर इज दिस। अब यहाँ पे हमारी जो dx था तो ये dx की लिमिट्स है, और अब हमने t में चेंज कर लिया है dt में, तो हमें t की लिमिट्स लगानी पड़ेगी। वो कैसे लगेगी, यहाँ पे x 0 है और π/2 है, तो एक बार 0 डालेंगे तो tan 0 हो गया 0, तो नीचे वाली लिमिट तो 0 ही आ गई। और tan इन्फिनिटी कितना, tan π/2 कितना होता है, जब tan 90 डिग्री डालेंगे, tan 90 मतलब sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 1 cos 90 0, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, यानी कि tan 90 जो होता है हमारा इन्फिनिटी होता ही है, पता ही है आपको। तो 0 to इन्फिनिटी आ गई। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं, तो हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर हमारा अलजेब्रिक फैक्टर्स में बटा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन में क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं तो ये वाला ब्रेक होगा हमारा a t प्लस बी में अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर और सी टी प्लस डी में अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम ले लेना है।
तो एलसीएम दोनों का सेम आएगा, 1/1 प्लस 4t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4t स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा a t प्लस b इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस टी इंटू 1 प्लस 4t स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ 1 बच गया। तो अभी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा a t प्लस a t क्यूब प्लस b स्क्वायर प्लस ct प्लस 4ct स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t स्क्वायर। So that is d. So this is 4ct square, then we have to multiply this by d, तो ये आना था यहाँ पे d and then 4dt square t square d। दोबारा से चेक कर लेते हैं, 80 इंटू 1 इज 80, 80 इंटू टी स्क्वायर 80 क्यूब, bt स्क्वायर, ct इंटू 1 इज ct इंटू 4t स्क्वायर इज 4ct क्यूब, नॉट टी स्क्वायर, 4ct क्यूब, और d से इसको किया d एंड देन d इंटू दिस इज 4dt स्क्वायर। अब कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को। सबसे बड़े कोफिशिएंट्स क्यूब वाले हैं, ये दोनों ले लेते हैं। तो क्यूब के कोफिशिएंट्स लिए हमने टी क्यूब के कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पे है a और यहाँ पे है 4c और लेफ्ट में 0 है। उसके बाद अब हम टी स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को ले लेते हैं। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे b और आगे जाके टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4d। लेफ्ट में टी स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 0। उसके बाद अब हम टी के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। तो टी के कोफिशिएंट्स हम देख रहे हैं, यहाँ पे हैं a और यहाँ पे है c। तो टी के कोफिशिएंट लिए तो a प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हम कांस्टेंट टर्म्स ले लेते हैं। कांस्टेंट टर्म लिया तो यहाँ पे है v, कांस्टेंट मतलब विदाउट t वाला v, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं तो वो आ रहा है d इक्वल्स टू 1। ये 1 क्यों आया? क्योंकि लेफ्ट में हमारा कांस्टेंट है। अब इनको साइमल्टेनियसली हमें जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेना है। पहली इक्वेशन है a प्लस 4c इक्वल्स टू 0 और दूसरी है a प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको अगर हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो c 0 आ गया, c को यहाँ 0 पुट करेंगे तो a भी 0 आ जाएगा। अब b और d निकालते हैं। तो उसके लिए हमारी जो इक्वेशन आई थी b प्लस 4d इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन हमारी आई है b प्लस 4d इक्वल्स टू 0 और एक आई है b प्लस d इज इक्वल्स टू 1। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 3d इज इक्वल्स टू -1, तो d इक्वल्स टू -1/3। वापस इसको इक्वेशन में पुट करने से b आ गया हमारा 4/3। तो इस तरीके से जो हमारा इंटीग्रेशन वाला प्रॉब्लम था वो 0 टू इन्फिनिटी, अब 2 पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड है। एक है हमारा at प्लस b, दिस इज t प्लस b। अब a तो 0 हो गया तो b/1 प्लस 4t स्क्वायर और d/1 प्लस टी स्क्वायर। b है हमारा 4/3/1 प्लस 4t स्क्वायर एंड d -1/3/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो इसमें से 4/3 कॉमन आ जाएगा। जब 4/3 हमारा बाहर आ जाएगा, नॉट कॉमन, 4/3 हमारा कांस्टेंट है, तो 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 2t का होल स्क्वायर dt -1/3
0 to इन्फिनिटी 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। बस अब इसको इंटीग्रेट कर देना है और वैल्यूज़ डाल देनी है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a यानी कि 1/1 tan इनवर्स x/a 0 टू इन्फिनिटी। इसमें t का कोफिशिएंट 2 है तो उससे भी डिवाइड करेंगे, -1/3। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t 0 टू इन्फिनिटी। वैल्यूज डाल देते हैं। tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है, tan इनवर्स 0 0 होता है। इससे ये वाला कैंसिल होकर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2/3 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 माइनस 1/3 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2 माइनस 1/3 इंटू π/2। तो ओवरऑल π/3 माइनस π/6, एलसीएम ले लिया 6 तो 2π माइनस पाई, तो जो हमारा आंसर है वो आ गया π/6। दिस इज द आंसर। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने कवर किए हैं क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 एंड 27। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 से 33 के लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।